अस्सलाम वालेकुम। मौसमियाती तब्दीलियाँ और उनके असरात, इस मौजू पर बात करते हुए इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो हैं नाज़िया नाज, और ये कोऑर्डिनेटर हैं स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर सिंध। और इसके साथ साथ ये इंटरनेशनल लेवल पर भी एसोसिएट हैं मुख्तलिफ जगहों पर, और यहाँ पर भी जो इनके पोर्टफोलियोज़ हैं इनके बारे में इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़िया नाज साहिबा, हम मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट में, और यहाँ पर आप कोऑर्डिनेटर जो हैं चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ ह्यूमन राइट्स की, इसके अलावा और क्या क्या जिम्मेदारियाँ? जी, मैं यहाँ रिसर्च ऑफिसर ह्यूमन राइट्स की 3 साल से फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ, और सेकेंडली मैं इंटरनेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ फ्रॉम जेनेवा एकेडमी स्विट्ज़रलैंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ से। और सेकेंडली मैं इंटरनेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे बाकायदा इंटरनेशनल 58 रिसर्चर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई एम वन ऑफ देम। उसमें मैं रिसर्च कर रही हूँ और रिसर्च मेरी इंटरनेशनल पब्लिश भी हुई। हम यहीं से बात शुरू कर लेते हैं, जो आपने सस्टेनेबल गोल्स की बात की है, तो जो इंसानियत की बका है, ह्यूमन राइट्स, उसके लिए जो थ्रेट इस वक्त एक अफरियत की सूरत में सामने आ रहा है और इसको हम इदराक नहीं कर पा रहे। कराची की हम बात करते हैं, कराची की शहरी आबादी, कराची के अवाम बराह रास्त इससे किस तरह से मुतासर हुए? देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। और कराची ख़ासकर, क्योंकि कराची में समंदर आप जानती हैं, और मैं समझती हूँ कि कराची इस वक्त मौसमियाती तब्दीली के फ्रंट लाइन पे खड़ा हुआ है। क्योंकि आपने देखा अभी जो दर्जा हरारत मुसलसल जिसमें इजाफा होता जा रहा है, और हम देख रहे हैं शदीद हीट वेव्स आ रहे हैं। एक मुतवक्का बारिशें होती थी पहले, अब गैर मुतवक्का बारिशों का सिलसिला जारी हो गया है। शहरी जो है वो सैलाब को फेस कर रहे हैं, और समंदर की जो इजाफा है 1 सेल्सियस से बढ़ता जा रहा है। तो इसका जो सफ़र है वो लोग बुरी तरह भुगत रहे हैं। इस पे जो है, जब आप देख रही हैं जब सैलाब आते हैं तो वो छोटी सी एक माइग्रेशन है, जब वो होती है उसमें 10,000 लोग होते हैं, 20,000 होते हैं, 50,000 होते हैं, या 1 लाख। लेकिन सबको भी मुतासर करते हैं ना। हाँ, वो लोग उठ के कहीं और जा रहे होते हैं, बच्चे आउट ऑफ स्कूल हो जाते हैं, इकोनॉमिक तबाह हो जाती है। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त कराची क्योंकि फ्रंट लाइन पर है, और कराची के बूढ़े, जवान, बच्चे, ख़वातीन, हर जो है उम्र का बंदा इसको बुरी और बुरी कराची की खासियत ये भी है, और जिस वजह से जाना जाता है, जो कराची का साहिल है, ज़ाहिर है कराची पाकिस्तान का वो शहर है जिस तरह से बलूचिस्तान के हमारे शहर है और ये कराची है, तो साहिली इलाका किस तरह से क्लाइमेट चेंज की लपेट में आ रहा है, स्पेशली कराची का समंदर किस तरह मुतासर है? अब देखिए ना कि इसमें जो समुंदरी जितनी भी आप देख रहे हैं कि सनती, घरेलू, और जितनी भी इसमें अब देखिए फ़िश कितना इसमें वो हो रही है उसकी ज़िंदगी मैंग्रोव्स की वजह से। उसकी साहिली समुंदर जब तबाही की तरफ जा रहा है, क्योंकि देखिए अब गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, लेकिन क्योंकि आबादी हमारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, वो जो आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, वो जो मैंग्रोव्स को हम ख़त्म कर रहे हैं, हम कर भी रहे हैं, लेकिन वो उस तादाद में नहीं कर पा रहे जो हमारी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आपका जो इकोसिस्टम होता है वो एक कुदरती तौर पर आपको वो एटमॉस्फेयर दे रहा होता है ना, तो अब अगर समंदर के साथ मैंग्रोव्स जो हैं वो क्लाइमेट को एक सस्टेनेबल रख रहे हैं, तो अब इसका हल क्या है अगर मैंग्रोव्स मुतासर होते हैं तो? अब देखें, इकोसिस्टम के बगैर तो दुनिया सर्वाइव कर ही नहीं सकती, क्योंकि तमाम चीज़ें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आए थे, पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, तो ये जो सिलसिला 2000 से शुरू हुआ, 2015 में ख़त्म हुआ, फिर उसे कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी दुनिया को एक ऐसी रिसर्च की ज़रूरत है जो कायम और दायम रहे ज़िंदगी भर के लिए। तो जब हम उसकी बात करते हैं तो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट ही इकोसिस्टम पे आता है। अगर हमारा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा तो हमारी हयात ही रहेगी नहीं। अब इकोसिस्टम में अगर हम इन्वायरमेंट की स्पेशली बात करते हैं, उसमें हम मैंग्रोव्स की बात करते हैं, तो वो जितनी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं उतनी तेज़ी से हम बना नहीं पा रहे। एक जितनी तेज़ी से हमें, और एज पर रिक्वायरमेंट भी हम नहीं कर पा रहे, तो उसका हल देखें गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ मैं समझती हूँ ये सिर्फ गवर्नमेंट का मसला नहीं रहा, ये इंटरनेशनल हर गली, हर बच्चे, हर हयाती का मसला बन गया। हर इंसान को इसका तो इस शऊर पे होना जो बहुत है ज़रूरी हर इंसान को शऊर होना चाहिए, और इस पे बड़े पैमाने पे, क्योंकि इस वक्त तक लास्ट मैं वीक देख रही थी जनरल असेंबली के जो हमारे यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुटेरेस ने उन्होंने क्लियर कहा है कि अब स्टिल हमने अभी तक कोई भी टैकल नहीं हुआ, क्लाइमेट वहीं खड़ा हुआ है जिस तरीके से ये खतरे की तरफ जा रहा है। बल्कि वो असरात बढ़ ही रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इन द फ्यूचर ये है कि इसको सबसे पहले तो हम जब बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की या बका की,
तो एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सुनने में आ रहा है कि ऐसा खदशा ज़ाहिर किया गया कि कराची के मादूम होने की बात भी की गई। तो क्या ऐसा है या इसमें क्या हकीकत? देखिए, साइंस के मुताबिक हम हतबंद ये नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि जब मैं एमफिल कर रही थी और रिसर्च कर रही थी, तो मेरा एक छोटा-सा असाइनमेंट था। उसमें मैंने जब ये पढ़ा, तो नासा की वेबसाइट पे मौजूद है, और वो मैं नक्शा भी आपको शेयर कर देती हूँ। उसमें उन्होंने पूरी दुनिया के नक्शे में फिरोज़ी कलर के जो है डॉट-डॉट लगाए हुए हैं, और उनका कहना है कि इस वक़्त दुनिया में 10,000 शहर हैं, जिसमें से 702 ऐसे शहर हैं जो अपना वजूद खो देंगे। उनमें कराची का भी नाम है। ठीक। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा और मज़ीद इसकी जो है रिसर्च करना पड़ेगी कि वाक़ई अगर ऐसा है, तो फिर इसका तो लाएअमल क्या हमें लाएअमल अपनाना पड़ेगा। और इस बात को मैं इसलिए भी सेकंड करूँगी कि हम ये तो नहीं कह सकते कि कराची मादूम हो सकता है या नहीं, लेकिन हमने अभी देखा ये 2025 में जो केपीके में सैलाब आया, जी। उससे उसमें बहुत सारे गाँव सफ़ाए हस्ती से मिट गए। अब उसमें चाहे वजूहात कुछ भी थी, चाहे वो दरख्त काटने की वजह से वो चट्टानें पहाड़ों से टूटकर गिरी या जो भी हुआ, लेकिन ये फिनोमेना हुआ। हाँ, देखिए ना, मौजूदा रुझानात जो हैं हम देख रहे हैं बरकरार हैं। कराची के और साहिली और जितने भी नशेबी इलाके हैं, वहाँ पे साहिली कटाव भी चल रहा है। देखें ये क्या है। उसके बाद शदीद तूफ़ानी लहरों के बाइस शदीद खतरात भी दो चार हो रहे हैं। तो इन सब से हम ये कह सकते हैं कि नाकाबिले फरामोश चीज़ें हो रही हैं। तो हमें नासा की रिपोर्ट को देखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर 10,000 शहरों में 702 शहर में कराची भी इंक्लूड है, तो फिर हमें समझना पड़ेगा 2080 नियरेस्ट। बिल्कुल ऐसे ही। क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीलियाँ और इनके असरात, ये सिर्फ एक मौजू नहीं रह गया। ये वो ख़तरा है जिसमें हम लम्हा बलम्हा दो चार हैं इस ख़तरे से, और ये ख़तरा बढ़ता जा रहा है। फौरी तौर पर मौसर इक़दामात वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है।